धीरेश भैया हमारी बात सुननी है तो वो भी दरबार में आ जाएं। बहुत अच्छी बात है। धीरेश भैया चाहिए गाया किसी ने सर दादाजी भवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गए राजकमल। मासा में एक चीज लग जामत है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद अपने बर्तनों को याद बर्तन की मिट्टी आई है चिट्ठी आई है। चाहिए दादाजी देखिए धीरेश भैया पिताजी कहाँ चले गए? चलो कोई बात नहीं आने दे उनको जब तक। मैं देखिए मैंने दादाजी एक गीत पहले गाया बेटियों के लिए, फिर मैं आप एक गीत के लिए फिर शांति का गान चाहूंगा। और एक बार मैं तो कहूंगा भैया से फोन पर बात हुई तो भैया ने कहा कि हमारे यहाँ के जो भक्त हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, जैसा मैंने सुना और मैंने वैसा ही पाया। एक बार सही भक्तों से कहूंगा एक बार अपने लिए जोरदार ताली जरूर बजा ले सही भक्त। तो इतना सुनने के बाद में भी मैं तो एक ही बात कहूंगा मां साहब के सम्मान मिला मुझको इतना। मैं तो पहली बार ही आया हूँ आपके गांव में, लेकिन पहली बार देख करके अपना दिल बहुत खुश हुआ। सम्मान मिला मुझको इतना तुमने कसर ना कोई छोड़ी है, और मैं तो बस यही प्रार्थना करूंगा कसर ना कोई छोड़ी है, और तुम सबके हृदय में बस जाए मेरे राधा कृष्ण की जोड़ी है। अब सुनिए वक्त से बात बिगड़ती भैया वक्त से बनती बात है, वक्त के आगे ना चलती अच्छे अच्छे की औकात है। अरे वक्त के आगे ना चलती अच्छे अच्छे की औकात है, लेकिन अरे जीने वालों प्रेम से जियो तुम मत करना प्रतिघात है। और उस बात को मैं नहीं कहता, मैंने बुजुर्गों से सुना है, सुना क्या है जीने वालों प्रेम से जी लो मत करना प्रतिघात है। और सुनो अगर तुम्हें मेरी बात अच्छी लगे और हकीकत हो तो आपकी तालियों का प्यार चाहूंगा। वो बुजुर्ग क्या कहते थे, तुम मत करना प्रतिघात है, क्योंकि ये 4 दिना की चांदनी फिर वही अंधेरी रात है। अच्छा तुम्हें बात अच्छी नहीं, एक बार हाथ उठा कर बताओ, लेकिन ताली तुम्हारी गाँव की ना बजी। एक बार ताली बजा दिया करो जो लाइन आपके लिए अच्छी लगती है, क्योंकि जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं है। जनता चाहे जब चाय वाले को प्रधानमंत्री बना सकती है, तो जो जनता चाहे अच्छे अच्छे राष्ट्रपति को चांटा मार के कुर्सी से नीचे भी उतार सकती है। जनता से बड़ी अदालत कोई नहीं है। अब सुनिए 2 लाइन और मेरी, इस लाइन पर खुश होकर के दादाजी की तरफ से 50 रुपए एक बार जोरदार ताली दादाजी के लिए बचाऊंगा। अब सुनिए वीरेंद्र भैया, मैया उन्हें दिखाई देती है जो आंखों से अंधे होते हैं। माँ उन्हें दिखाई देती है जो आंखों से अंधे होते हैं। और मुझे विश्वास है जो लाइन मेरी जो आ रही है कि तुम अपने आप ताली बजाओगे, ऐसी लाइन आ रही है। माँ उन्हें दिखाई देती है जो आंखों से अंधे होते हैं, और माँ उन्हें दिखाई नहीं देती जो पेट के गंदे होते हैं। बात सही है? हाथ उठा के बताओ। तो हमने तब ही कही है बजाओ ताली, तो तब कहे दरबार में शेरा
पाली के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। और ये मुझे विश्वास है, क्यों दुख दर्द मिटाए जाते हैं? दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तब कहा है चला बिया आजा रे रसिया, अरे जाने वाले आजा तेरी याद सताए, यादों का घेरोदा कहीं टूट। अब सुनिए मेरा गीत। आज आपने देखा होगा एक माता पिता अपने बेटे को, दादाजी बहुत मेहनत मजदूरी करके पालते हैं। अब मैं यहाँ पर गाना गा रहा हूँ, क्यों? घर पर बच्चे हैं, अब मेहनत हम भैया तबला बजा रहा है, हाथों को पीटता है, रात भर मेहनत करता है, ठंड पड़े तब भी करना, गर्मी हो फिर भी करना। क्यों? मैं घर बना रहा हूँ, मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए, मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए, और मैं खुद को मिटा रहा हूँ, मैं खुद को मिटा रहा हूँ। एक बाप कह रहा है मैं खुद को मिटा रहा हूँ किसी और के लिए। तो अरे माना माना कि मेरे बाप कई फूल आएंगे, मेरे बाद नाती आएंगे, पंती आएंगे और संती भी आएंगे, लेकिन फिर भी मैं पौधा लगा रहा हूँ, मैं पौधा लगा रहा हूँ किसी और के लिए। जब मैं पौधा लगा रहा हूँ, खुद को मिटा रहा हूँ, लेकिन जब इतना कुछ करने के बाद में जब माता पिता बूढ़े हो जाते तो जब बहू घर में आ जाती है तो बहू कह देती है कि आपके जब माता पिता बूढ़े हो गए कब वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। मेरी सहेली आती है, जब खांसते हैं थूकते हैं तो अच्छा नहीं लगता, अरे आप मेरे के लिए वृद्धाश्रम में छोड़ाइए। अगर बेटा कह दे कि मैं ऐसा नहीं कर सकता तो बहू यूं कह दे तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ ना रह सकत, ना रह सकत। तो इसलिए मैंने कहा है कि जब लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, और जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। ये बुढ़ापा देख कर औलाद जब ठुकराती है तो इस दिल में घुट घुट के मरघट की याद आती है। तो तब कहा है ये घर बाप से अपने माँ बाप से, ये घर बाप से अपने माँ बाप से कंसराबड़ जैसे रिश्ता जोड़ते नहीं है, कंसराबड़ जैसे रिश्ता जोड़ते नहीं है। लेकिन मेरा क्या कहना है, आपके लिए लाइन अच्छी लग जाए मेरी जरा सी भी तो प्यार चाहूंगा मैं। आप कंसराबड़ जैसे रिश्ता जोड़ते नहीं है, और अरे सरवण जैसे अरे सरवण जैसे माँ बापों को छोड़ते कंसराबड़ जैसे रिश्ता जोड़ते नहीं है, और
और श्रवण जैसे बेटा माँ बापों को कभी छोड़ते नहीं है। अब सुनिए मेरी पहली लाइन, जो बेटा छोड़ते, मंदिर आपने बनवा दिया, ये मंदिर भी बना हुआ है इस समय पर, ये मंदिर ही है, लेकिन इस बात को मैं भी दावे के साथ कहता हूं, सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? माता पिता का मंदिर सबसे बड़ा है, लेकिन सुनिए क्यों बड़ा है? आपने गीत भी सुना होगा, अरे स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यार है अपना घर द्वार। तब मैंने कहा है घर एक मंदिर होता, अपने घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं है। अब मंदिर वो घर कब तक है? जिस घर में माता पिता का सम्मान है तो वो मंदिर है, जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं है तो वो मंदिर नहीं है, उस घर का कभी भला नहीं हो सकता। अरे घर एक मंदिर होता ये हमने पहचान की, और मंदिर कब होता है वो घर? अरे माँ बाप हो जिस घर में तो छाया भगवान की, माँ बाप हो जिस घर में छाया भगवान की, माँ बाप हो जिस घर में छाया भगवान की। बड़े भाई मैं ईमानदारी से बताता हूँ, आपके पिताजी हैं, जो मैं कथा गा रहा हूँ, मेरे पिताजी गाया करते थे। वीरेंद्र भैया जी के लिए बताए, वीरेंद्र भैया जी के में हमारे जो पिताजी थे चाचा लगा करते थे। मेरे पिताजी की नंसर भैया के गांव में थी, घर में मेरे पिताजी गाया करते थे इस कथा को। मैं कभी सोचता नहीं था कि मैं कभी कथा को गाऊंगा, लेकिन कहते हैं जब पिताजी का साया सर से उठ जाता है तो सब काम करने पड़ते हैं। जब से पिताजी स्वर्ग के लिए गए तब से कथा भी गानी पड़ती है और आपका मान सम्मान भी रखना पड़ता है। लेकिन पिताजी ने एक ही बात मुझसे बोला था मरते दम तक, बेटा यह भी गाना, कोई बड़ी बात गाना जो कि तेरे पिता का नाम कहीं बदनाम ना हो। आप कोई भी मेरा स्टूडियो में गीत सुन सकते हो, सिवा अच्छे गीत गए मेरा कोई आप लांगुरिया भी नहीं सुन सकते स्टूडियो पर। तो एक बार मैं चाहूंगा हमारे पिताजी के लिए जोरदार ताली बजा दें जिन्होंने हमें ये गाना बजाना सिखाया। तो मैंने तब कहा है ये घर एक मंदिर होता हमने पहचान की, लेकिन आप सभी का आशीर्वाद रहा तो ऐसे ही हमारे जो पिताजी का नाम है वो चलता रहे तो और अच्छी बात है, आपका प्यार मिलता रहे। तब कहा मैंने, अरे खेती जब सूख जाए दिल जब दुख जाए, बरसात मौसम के बाद किस काम की, बरसात मौसम के बाद किस काम की। और देखो चिल्लाने ऐसी आ रही है तुम फिर अपने ताली बजाओगे। अरे बरसात मौसम के बाद किस काम की, और अपने माता पिता के जो आंसू न पहुंच सके तुम ही बताओ वो औलाद किस काम की, तुम ही बताओ औलाद किस काम की, तुम ही बताओ औलाद किस काम की। अच्छा मेरा गीत आपके लिए अच्छा लग रहा है और पीछे तक जाऊंगा सही में, हाथ उठा करके बताओ दादा अच्छा लग रहा है आपको मेरा गीत? तो तब मैंने कहा है प्रेम और यारी किस रिश्तेदारी ननिहाल जैसा लगाव नहीं मिलता। एक बेटा पाप करे एक बेटा पुण्य करे, माँ के दिल में दोनों में दुराव नहीं था। एक माँ के दो बेटे हों और एक चलता हो अच्छाई की तरफ और एक चलता हो बुराई की तरफ, लेकिन माँ कभी अपने दोनों बेटों में फर्क नहीं समझती। माँ के लिए दोनों ही बेटे बराबर है। एक बेटा पाप करे एक बेटा पुण्य करे, माँ के दिल में दोनों में दुराव नहीं मिलता। और आप ढूंढिए बाजार में, खोजिए संसार में, आप बाजार जाइए, इन पैसों से आप हर चीज खरीद सकते हो, लेकिन एक चीज ऐसी है आप इन पैसों से क्या किसी भी चीज से नहीं खरीद सकते। हम और हमारी और आपकी तो औकात क्या है, भगवान राम घनश्याम भी नहीं खरीद सकते। वो क्या चीज है जो कि हम और आप नहीं खरीद सकते।
और बात हकीकत हो और अच्छी लगे तो प्यार चाहूंगा। वो क्या चीज है कि हम और आप नहीं खरीद सकते। अरे ढूंढिए बाजार में, खोजिए संसार में, माँ का दूध मोल किसी भाव नहीं मिलता, माँ का दूध मोल किसी भाव नहीं मिलता, माँ का दूध मोल किसी भाव नहीं मिलता, माँ का दूध मोल किसी भाव नहीं मिलता। तो तब कहा है जब माँ का दूध मोल किसी भाव नहीं मिल सकता, पिता जैसा प्यार कहीं नहीं मिल सकता, तो मैंने तब कहा है माँ बाप को जो, माँ बाप भैया माँ बाप को जो छोड़े तो ऊके जमाना, जो माता पिताओं को छोड़ते मेरा उनसे कहना है, अरे माँ बापों को जो छोड़े तो ऊके जमाना, एक दिन बुढ़ापा भैया हम सब पे आना, एक दिन बुढ़ापा भैया हम सब पे आना, एक दिन बुढ़ापा भैया हम सब पे आना, पड़ेगा फिर पछताना हो, पछताना कब पड़ेगा कि तब बुढ़ापा आया, जब बेटे इसी तरह आपके लिए भी छोड़ करके जाएंगे तब पछताना होता है। कब कि हमने भी अपने माता पिताओं के साथ में क्या किया था। संस्कार नाता कभी तोड़ते नहीं है, हम भी तुम कह देते कि जैसे को वैसे ऐसा। संस्कार नाता कभी तोड़ते नहीं है, लेकिन मेरे लिए दो लाइन जरूर याद आ गई है। आप कहो तो उन लाइनों को भी मैं बोल दूं जो आज का माहौल है, बोल दे। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, लेकिन माहौल क्या है आज का दादाजी, आज की मैया बहु बेटन का सबर ही ताहने सहलेगी, सबर ही ताहने सहलेगी, सास करेगी जब बहू की सेवा तो साजे में रहेगी, सास करेगी बहू की सेवा तो साजे में रहेगी। कोई वक्त ऐसा आ जाता है कि बेटा भी मजबूर हो जाता है, कोई वक्त ऐसा आता है कि बेटा भी मजबूर हो जाता है, लेकिन मैं आज का माहौल देख के गा रहा हूं। क्यों? अब माहौल कैसा है, बहू बैठ, हाँ बहू बैठ डबल बेड के ऊपर अपनी सास का हुक्म चलावेगी, सास का हुक्म चलावेगी, सास का हुक्म चलावेगी। और हुक्म कैसे चलावे तो पता है, सास करेगी रोटी पानी जी बहू बैठ के खाएगी। एक बार हाथ उठा के बताइए बात सही कह रहा हूँ कुना है? में तो बहुत गाय बक रही है, जो कह रही है कड़ी खाए ना कांते गाय आए वो। आइए अब दूसरा वन, अरे सास करेगी गज को घूमट, बहू भाव खोले डोलेगी, बहू भाव खोले डोलेगी, बहू भाव खोले डोलेगी। देखो मुँह खोजे ना लेते ये काम और करते हैं। अरे यहाँ कम होवे लुक पंचायत, वहाँ सबसे ही पहले बोलेगी, लेकिन सब कुनवा रहे चुप्पी साधे, बहू चाहे जैसे कह लेगी। कर ऐसा ही रहा जगत में तो उल्टी गंगा बहलेगी, उल्टी गंगा
बहलेगी। और अंतिम बंद करते हुए, अरे बहू करेगी सैर सपाटो, बहू करेगी सैर सपाटो, बच्चा सास खिलावेगी, बच्चा सास खिलावेगी, बच्चा सास खिलावेगी। देखो भाकू जानते हैं बाजार को, बाजार को बाजार को भाकू जानते बाजार को। और लल्लू तो जानते अपनी सास में कमैया जी, लल्लू जी अपने घर रख ले, मैं जा रही हूँ बाजार को। अच्छा 10 तारीख को तो हर कौन सो अच्छा बेरा तो कौन कौन सी रही है, एक बार हाथ उठाइयो। सब रही काय लइया रही, काय लइया बरती रही तुम।